गैप था, जो होमवर्क दिया गया था उसको लास्ट में 15 मिनट पहले ख़त्म करके देखेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बारे में सिखाएगा आपको। तो बाइबल में जितना प्रार्थना, कौन कौन प्रार्थना किया, उसके बारे में, और क्यों प्रार्थना का उद्देश्य क्या था करके वो सब उसमें देखने बात में फिर प्रार्थना के बारे में आपको सिखाएगा। कितना प्रार्थना होती है बाइबल में, कितना प्रकार का प्रार्थना किया गया है, प्रार्थना क्यों करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए पहले गैप था, होमवर्क दिया गया था ताकि बाइबल में कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना किया था, वो प्रार्थना का आप लोग ढूंढ कर लेके आने के लिए कहा था। तो बाद में देखेंगे, लेकिन कंटिन्यू हम जाएंगे। गैप दर्द देखा गया था मत्ती 9:11। कंटिन्यू देखिए रहा फरीसी, क्योंकि यीशु मसीह के साथ का संबंधित धर्म रिलीजियस के बारे में हम देख के आ रहा है। उसमें एक फरीसी के बारे में देख के आता है। पढ़ो मत्ती 9:11। हे पाहून फरीसी त्यांच्या शिष्यांस म्हणाले, तुमचा गुरु जकातदार व पापी लोक यांच्या बरोबर का सेवतो? यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर प्रभु, वचन को हम लोग प्रभा हालेलुया बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर अब यीशु मसीह के साथ का संबंधित हिस्ट्री देख के आ रहा प्रभु। आज भी परमेश्वर फरीसी यीशु मसीह के जीवन के साथ का संबंधित था प्रभु, उसके बारे में हम लोग देख कर आ रहा है। आज के जितना जरूरत है हमारे लिए सारे बात भेद खोल कर दे, समझने के लिए हम लोग बुद्धि दे प्रभु, और हमारा बुद्धि ज्ञान समझ खोल कर देना परमेश्वर प्रभु हालेलुया। अनुग्रह पवित्र आत्मा आप सिखाइए। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन। फिर से पढ़ो। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? मराठी। हे पाहून फरीसी त्यांच्या शिष्यांस म्हणाले, तुमचा गुरु जकातदार व पापी लोक यांच्या बरोबर का सेवतो? अभी आपने देखा था फरीसी यीशु मसीह को जिधर यीशु मसीह जाकर भोजन खाता है, जिधर यीशु मसीह भाता है, उधर जाकर क्या करता, वाद विवाद करता था, बताता था क्यों वाद विवाद करता है करके उनको दोषी लगाने के लिए करके व्याप्ता देखा था। दोषी के बारे में व्याप्ता हम देखे थे, दोषी कौन लगाता है, दोषी लगाने वाला को क्या है करके व्याप्ता हमें सिखाया जाता है। इसलिए हम क्या नहीं करना है, कल से क्यों सिखाया जाता है फरीसी के बारे में। यहूदियों में एक झुंड कौन था, फरीसी था। यहूदियों में एक झुंड फरीसी था। तो कलीसिया में भी क्या रहता है, फरीसी रहता है और यहूदी रहता है, सब प्रकार का मिलकर रहता है। वचन आने के समय वचन क्यों सिखाया जाता है, अपने आप को क्या करें जांचने के लिए। इसमें मुझे कुछ गलती और पाप इसी प्रकार का स्वभाव मेरे पास आए रहेगा तो प्रभु मुझे क्या करना है, इनसे मुझे संभाल, मुझे इसमें से क्या करना है, छूटना है। क्योंकि हमको जब तक पाप क्या है करके नहीं पता जाएगा, हमको क्या नहीं कर पाता है, नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए परमेश्वर उनके जैसा बनने के लिए तो हमको क्या करके रखा है, सारे वचन को लिख कर दिया है। इसलिए वचन दिया जाता है। हम वाद विवाद करने वाला, दोष दूसरा को दोषी लगाने वाला क्या नहीं करना है, नहीं बनना है। दोषी लगाता है तो हमको ही भी क्या किया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। दोष क्यों लगाता है, तो ये उत्पत्ति में देखा था, और दोष आदम और हवा के अंदर जब भी पाप आया वो दूसरे के ओर पे क्या करने लगा, खुद को नहीं देखते हुए दूसरे पे क्या करने लगा, उंगली उठाने लगा। मैंने इसके कारण ये हमारे जीवन में क्या नहीं करना है, नहीं आना है। इतना भी हो जावे, पहले जांचना किसको है, मेरे को, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर परमिशन से ही मेरे जीवन में क्या किया है, ये चीज़ आता है, या परख है या परीक्षा है, या हम खुद क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, जांचना है। जांच कर परख है तो क्या करना है, सीखना है,
और परीक्षा है तो क्या करना है, पैर में पढ़ना है, उपवास करके क्या करना, पैर में पढ़ना है, ताकि मैं क्या क्या मेरे अभिलाषा से ये चीज़ वो है, समझे। इसलिए दोषी बिल्कुल नहीं दूसरा को लहाना है। ये किसका था, दोष पकड़ने के लिए। यीशु मसीह के किसी प्रकार में भी क्या करना, दोष पकड़ने के लिए पीछे घूमता था, वाद विवाद करते हुए। अब आज हम देखते हैं यहाँ तक क्या था वो यहाँ। और दूसरा पॉइंट मत्ती 9:34 परंतु परुषी म्हणू लागले, हा भूतांच्या अधिपतीच्या सहाय्याने भूते काढिते. मराठी हिंदी। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है. और मत्ती 12:22 से भी पढ़ो, 22-28 तक. मग आंधळा व मुका असलेल्या एका भूतग्रस्ताला त्यांच्याकडे आणले आणि त्याने त्याला बरे केले. तेव्हा तो मुका बोलून व पाहू लागला. तेव्हा सर्व लोकासमुदाय आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, हा दाविदाचा पुत्र असेल काय. परंतु फरीसी हे ऐकून म्हणाले, भूतांचे अधिपती जो बालजबूल त्यांच्या सहाय्याशिवाय हा भूते काढीत नाही. त्याने त्यांच्या मनातील कल्पना ओळखून त्यास म्हटले, आपसात फूट पडलेले प्रत्येक राज्य ओसाड पडते आणि आपसात फूट पडलेले प्रत्येक नगर किंवा घर टिकणार नाही. सैतान जर सैतानाला काढीत असेल तर त्यांच्यात फूट पडली आहे, मग त्यांचे राज्य कसे टिकणार. आणि मी जर बालजबुलाच्या सहाय्याने भूते काढीत असेल तर तुमचे लोक कोणाच्या सहाय्याने काढितात. म्हणून तेच तुमचा न्याय करीत. परंतु मी जर देवाच्या आत्म्याच्या सहाय्याने भूते काढीत आहे तर देवाचे राज्य तुमच्यावर आले आहे. अथवा बलवान माणसाला अगोदर बांधण्याशिवाय त्यांच्या घरात शिरून त्यांची चीज वस्तू कोणाला लुटून नेता येईल. त्याला बांधिले तरच तो त्यांचे घर लुटील. जो मला अनुकूल नाही तो मला प्रतिकूल आहे, आणि जो माझ्या बरोबर गोळा करीत नाही तो उधळून टाकीतो. हिंदी में तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास ले आए और उसने उसको अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा. इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है. परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं का सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं का नहीं निकालता. उसने उसके मन की बात जानकर उससे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाती है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगी. और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा. भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकलते हैं. इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे. पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है. इधर देखते हैं तो 9 का 34 फिर से पढ़, मत्ती 9:34. परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है. हाँ, दुष्ट आत्मा का. अब यीशु का और क्या बोलते हैं फरीसी. तो यीशु क्या करता था, उनके पास एक गूंगे और बहरे एक व्यक्ति को लेके आया था. यीशु उनको क्या किया था, गूंगा और बहरा तो दुष्ट आत्मा ने क्या करके रखा, बंद करके रखा था उसका मुंह और कान. प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा निकल गया और बात करने लगा, सुनने लगा. तो और ये फरीसी क्या बोलता है, ये दुष्ट आत्मा का सरदार बेएलज़ेबूल से क्या किया है, ये काम कर रहा है. तो मतलब यीशु को क्या बोल रहा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य को रूप धारण करके आया है. इसको क्या बोल रहा है, ये बेएलज़ेबूल दुष्ट आत्मा का सरदार. बेएलज़ेबूल से मतलब बेएलज़ेबूल इसका बाप है. दुष्ट आत्मा का सरदार बेएलज़ेबूल इसका क्या है, बाप है. उसके द्वारा ये क्या कर रहा है, ये दुष्ट आत्मा को भगाता है.
अब ये कौन बोलता है? फरीसी लोग क्या करता है? साथ रह के जो व्यवस्था जिसको माल में वो क्या करता है, इनको पर परमेश्वर का रूप धारण करके आया हुआ यीशु को पर क्या कर रहा है? इतनी बड़ा एक बातें क्या कर रहा है? बता रहा है। तो क्यों ऐसा बता रहा करके हम देखने के समय पढ़ो पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन। कायना त्या दुष्टांचा होता व त्याने आपल्या बंधूचा वध केला, त्यांच्यासारखे आपण नसावे. त्याने त्याचा वध कशासाठी केला? कारण कायनाची कृत्ये दुष्ट होती आणि त्यांच्या बंधूंची नीतीची होती. फिर हिंदी में और कैन के समान न बनो, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई का घात किया, और उसने उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे. इधर बोलने का मतलब क्या होता है? ये फरीसी व्यवस्था पालन करने वाला, व्यवस्था को दिया हुआ परमेश्वर को क्या करता है? उंगली उठा रहा है, बता रहा है ये व्यवस्था, ये बेएलज़ेबूल का क्या सरदार, दुष्टात्मा का सरदार बेएलज़ेबूल से क्या कर रहा है? काम को कर रहा है. तो ये बताने की जरूरत क्या है? ताकि क्यों सारे व्यवस्था बताता है एक क्या करने वाला है, एक में कुमारी से एक क्या होगा? जन्म होगा, वो आएगा, इसराइल को क्या करेगा? अपने पापों से लोगों को उद्धार करेगा. इस सारे उत्पत्ति से लेके क्या किया था बताया गया है. ये व्यवस्था पूरा अच्छी तरह, हमारा जैसा व्यवस्था पैसे पड़ता नहीं है. 12 साल के अंदर यहूदी क्या करता है? यहूदी लोग 12 साल के अंदर पूरा व्यवस्था वो लोग क्या करना है? पूरा बैठ मालूम पड़ना चाहिए. तो अच्छी तरह पढ़ा हुआ यही व्यक्ति क्या कर लेता है? ये लोग क्या करता है? तो मैं क्या करता है? ये बेएलज़ेबूल का सरदार से क्या करता है? शैतान को, दुष्टात्मा को निकालता है. क्यों ऐसा क्यों बताता है? इधर बताता है. तो आबेल को काइन ने क्या किया है? घात किया. क्यों घात किया करना था? ताकि काइन का क्रिया पूरा क्या करता था? काम बुरे थे. और तो आबेल का क्या था? धर्मी होने के कारण. इधर भी आने के समय अभी इन लोग का, फरीसी लोगों का जो खामे बुरे थे, यीशु इसलिए बोलता है ये चुना फिरा हुआ कब्रिस्तान. तो बर्तन को बाहर से मांजते हैं, अंदर क्या नहीं करता है? मांजता नहीं है. अंदर भी पहले क्या करना? पहले अंदर शुद्ध होना है. मन के नए हो जाने से चाल चलन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. और कब्रिस्तान को बाहर क्या करते हैं? चुना फिरा कर सफ़ेद रख देता है. तो अंदर ऐसी क्या करता है? गंदगी से भरा है. तो ये तो बताने से उनको क्या होता है? उनको बुराई क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है. उनको बुराई पूरा यीशु क्या कर लेता है? बाहर निकाल कर रख देता है. इसलिए इनके प्रचार के द्वारा मार डालने के लिए भी क्या कर लेते थे? पीछे फरीसी, लूक 23 में देखने के समय उधर फरीसी, उधर बोलता है फरीसी आपको मारने के लिए क्या कर रहा है? घूम रहा है करके बताने इस समय हेरोद तभी बोले अंतिपस को अभी 3 इधर ही क्या करने वाला है? मैं प्रचार करने वाला है. 3 का पहले मुझे कोई क्या नहीं कर सकता है? पकड़ नहीं कर सकता. वो लोमड़ी की जाकर क्या करना बताओ करके क्या करता है? यीशु बोल रहा है. तो क्यों करना है? ताकि फरीसी अपना काम बुरे थे, उनका व्यवस्था का अनुसार चलने पर भी, और यीशु मसीह का काम क्या करता था? धार्मिकता होने के कारण, धर्म का काम होने के कारण क्या करते थे? इनको इसी प्रकार का सारे काम, क्योंकि इन्होंने बोलता है मैं दुष्टात्मा को निकालने के कारण स्वर्गराज तुम्हारे पास क्या करते आ गया है, यीशु बोलता है. तो ये सब देखकर स्वर्गराज आ गया है. धार्मिकता का काम के कारण स्वर्गराज को क्या कर लेता है? यीशु मसीह दिखा रहा है. अभी इन लोग क्या करता है? इनके एक एक काम हम देखकर आ रहा है. पूरा क्या करता है? अपने आप जैसा मांगता वैसा क्या करता है? ये व्यवस्था को मरोड़ कर क्या करता है? चलता है. वचन बताता है, ये वचन में एक ही भी चीज़ घटाना भी नहीं, एक भी चीज़ क्या नहीं करना है? बढ़ाना भी नहीं. घटाने वाला कभी सजा है, बढ़ाने वाला कभी सजा.
क्योंकि जिसी प्रकार लिख कर दिया उसी प्रकार ही क्या करना है, चलना है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। वचन कौन है? परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को कोई घटा कर भी उनको क्या नहीं कर सकता है, उनका नाम अब महिमा नहीं कर सकता है, बढ़ा कर भी अब महिमा करने के लिए परमेश्वर चाहता नहीं है, क्योंकि वचन में सब कुछ है, वो सामर्थ्य है। हमारा सपोर्ट वचन के साथ क्या नहीं करना, मिलाना नहीं है। इसमें थोड़ा भी क्या करना, गूंदा हुआ कमीरी इसमें मिलना नहीं है करके क्या करता है, बताया गया है। इसलिए इधर यीशु मसीह को, इधर बेएलज़बूल का दुष्ट आत्मा का सरदार बेएलज़बूल से ही क्या करता है, ये दुष्ट आत्मा भगाता है। और ये बताने के कारण इनके काम, फरीसियों को काम क्या करते थे, बुरे थे, और क्या करते हैं इनके और यीशु मसीह का काम धार्मिकता होने के कारण क्या कर लेता है, ये लोग इसी प्रकार बातें क्या कर रहा है। ये हम ये मतलब क्या होता है, कलीसिया में भी हम क्या करना है, हम क्या नहीं करता है, कई बात वचन, ये और एक वचन पढ़ो, उसके बाद आपको बताता। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 3, 4, 22। आपण त्याच्या आज्ञा पाळल्या तर त्यावरून आपणास कळून येते की आपण त्याला ओळखतो. मी त्याला ओळखतो असे म्हणून त्यांच्या आज्ञा जो पाळत नाही तो लबाड आहे, त्यांच्या ठायी सत्य नाही. 22। येशू हा ख्रिस्त आहे, हे जो नाकारतो त्याच्याशिवाय कोण लबाड आहे? जो पिल्याला व पुत्राला नाकारतो तोच ख्रिस्ता विरोधी आहे. और 4 का 1 से पढ़, पहले मराठी में पढ़ फिर। प्रियजनो, प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका, तर ते आत्मे देवापासून आहे किंवा नाही त्याविषयी त्यांची परीक्षा करा, कारण पुष्कळ खोटे संदेश ते जगात उठले आहे. देवाचा आत्मा तर यावरून ओळखावा, देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला जो आत्मा कबूल करीतो तो देवापासून आहे. जो आत्मा येशूला कबूल करीत नाही तो देवापासून नाही. हाच ख्रिस्त विरोधिकांचा आत्मा आहे. तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे आणि तो जगात आताही आहे. मुलांनो, तुम्ही देवाचे आहात आणि त्यांच्यावर तुम्ही जय मिळविला आहे, कारण जगात जो हाँ, अभी हिंदी में पढ़ो। हिंदी में पहले 2 का 3 और 4। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं. जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं. अभी इसमें हम देखता है 4 फिर से पढ़। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं. हाँ, अभी ये व्यवस्था क्यों है, फरीसी व्यवस्था क्यों पालन करता है? ये लोग व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है ना, व्यवस्था क्यों पालन करता है? परमेश्वर को ओर से है, व्यवस्था किधर है? परमेश्वर को ओर से है करके क्या कर लेता है, ये लोग पालन करते हैं, लेकिन क्या नहीं करता है, पालन नहीं, इसके अनुसार परमेश्वर है करके क्या करता है, जानता है, लेकिन क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता. फिर से पढ़ो, 4 पढ़ो. जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है. अभी हम भी कलीसिया में आते, किसके लिए आते हैं? परमेश्वर है, मालूम है कौन है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हमको मालूम है, समझ गया, मालूम है. हम आते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या नहीं करता है, क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं, आज्ञा क्या नहीं कर पाएंगे, पालन नहीं कर पाएगा. समझ गया. फरीसी भी क्यों व्यवस्था के अनुसार चल, व्यवस्था ही पूरा पढ़ते हैं और कैसा भी व्यवस्था को मरोड़ कर भी क्या कर लेता है, सिखाता है, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, जानता है, पूरी तरह जानता है, क्योंकि यीशु को ये
देखने उधर बहुत बातें उधर पढ़ के देखने थे सुसमाचार से यीशु करके क्या किया है मालूम है, लेकिन क्यों उनका क्रिया सच्चाई धार्मिकता था, इनका क्रिया क्या था बुराई था, दोनों मैच नहीं होने के कारण यीशु को क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। समझ गया? उन्होंने सोचा ये परमेश्वर अलग था और आया हुआ परमेश्वर क्या था अलग था। हम भी क्या करते हैं हमारा सोच में एक था हम, लेकिन हम तो सुनते हैं, इसलिए हमको भी परमेश्वर के साथ चलने का क्या नहीं होता है मैच नहीं होता है। समझ गया ना? हमको हमारा मन का जैसा फरीसी की भी उनके मन का जैसा उन्होंने व्यवस्था सिखा था उसी जैसा कौन चाहिए था परमेश्वर चाहिए था, लेकिन धार्मिकता के द्वारा चलने वाला यीशु मसीह को क्या नहीं कर पाते, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का काम क्या था, यीशु मसीह का काम क्या था, धार्मिकता था। समझ गया ना? ऐसी ही हम कलिसिया में आने वाला हम आते हैं, परमेश्वर बाइबल है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आज्ञा क्यों पालन नहीं कर पाते हैं, ताकि हमारा काम क्या करना है हमारा मन का जैसा मैं कैसा सोचता वैसा क्या करना है, परमेश्वर मेरे को साथ देना है, वैसा ही परमेश्वर मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो कौन होएगा, काइन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही क्या हो जाए तो बुरे है। लेकिन आबेल का काम क्या था, धार्मिकता है। लेकिन इधर भी देखने के समय फरीसी क्या कर लेते हैं, फरीसी का काम क्या था, बुरा था और क्या है सब यहूदी है। आदम से आबेल और काइन, आदम परमेश्वर बना हुआ पहले मनुष्य से ही आया हुआ है। समझ जा? इधर फरीसी भी क्या है, यहूदियों के एक झुंड है। परमेश्वर यीशु मसीह जिधर जन्म हुआ यहूदी झुंड में से ही एक झुंड है वो फरीसी भी। लेकिन क्या है काम में क्या क्या है फर्क है। तो मैं परमेश्वर को जानता है करके बोलने पर भी क्या कर लेता है, और आज्ञा पालन करने के लिए क्या नहीं है। अभी एक किसी से यीशु के पास योहान के चेलों को क्या किया था, भेजा था। योहान चेलों को भेजकर क्या बोलता था, आप आने वाला आप है क्या मसीह आने वाला, और किसके लिए हमें वेट करना चाहिए क्या करके क्या करता है, पूछता है। मत्ती 11 में देखने के समय तब यीशु क्या बोलता है, जो अंधा देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलता है, और कुछ रोगी क्या हो जाता है, शुद्ध होता है, और कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है। तो ये तुम जाकर क्या करना बताना। इसलिए तो ये सब क्या करता है, ये हो रहा है, ये मालूम है, इसलिए इतनी 5 बातें बताता। तो इससे तुम क्या करना है, जान लेना है। आँख क्या करता है, खुल जाता है, देखा आँख खुल जाता है। लंगड़ा क्या करता है, चलता है। कुछ लोग जो शुद्ध हो जाता है। गूंगा क्या करता है, बोलता है। कंगालों को सुसमाचार क्या किया जाता है, बताया जाता है। सुसमाचार केवल किससे ही क्या किया जाता है। ये 5 भी आत्मिक रूप से देखने टाइम इसके अंदर बहुत बातें हैं, इसलिए वो इतनी बोलकर यीशु क्या किया है, छोड़ा। तो ये चीज जिसके पास होता है वो कौन है, यही आने वाला परमेश्वर था। समझ गया ना? तो अभी ये सब जानकर भी ये लोग मालूम है, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए क्या नहीं करता है, नहीं होता था कि इनके मन के जैसा यीशु नहीं था, परमेश्वर नहीं था। तो और देखने के समय और पढ़ो, और इसमें 22 पढ़ो, 2 का 22 भी पढ़ो। पहले यूहन्ना 2 का 22 भी पढ़ो हिंदी में। झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और ये 4 भी पढ़ 4 फिर से पढ़ो 4। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसे सत्य नहीं। झूठा और क्या है, और जानता हूँ ले आज्ञा को नहीं मानते हैं। हम कौन है, झूठा। फरीसी के समान हम कौन है। इधर यीशु बोलता है अंधा को आँख दिलाया जाता है, गूंगा बोलता है, और दरिद्रों को कंगालों को सुसमाचार बताया जाता है। फिर भी ये क्या बोलता है, ये बेएलज़ेबूल सरदार, दुष्टात्मा का सरदार बेएलज़ेबूल से ही क्या करता है, ये काम को खर्राए करके क्या कर लेता है, बता रहा है। इधर भी क्या बोला जाता है, अगर तुम जानता है करके बोलने पर भी तो आज्ञा नहीं मानेगा तो हम क्या बोलता है, झूठा है। झूठा और आज्ञा मानता मतलब
आज्ञा मान, हाँ, वचन के अनुसार चलना। हमारा जीवन किधर किधर से होना है, हम पूरा क्या होना है, वचन ही बनना है पूरा। हम दिन ब दिन रूपांतर होते जाना है। इस संसार से हम घटते घटते हमारे स्वभाव, हमारे पहले के सारे चीज घटते घटते क्या करना है, दिन ब दिन रूपांतर, थोड़ा 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 करके क्या होना है, रूपांतर होते ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का उतनी हम क्या करना है, बनना है। इसलिए हमको क्या किया है, परमेश्वर बुलाया गया, शरीर में आया हुआ यीशु मसीह हमारा आत्मिक जीवन का क्या है, अध्याय उतनी लेवल हम क्या करना है, चलना है, रोमी में बताया गया है। तो इधर इसलिए आज्ञा मानना, इसके लिए आज्ञा मानना बताया जाता है। वचन को हमारे जीवन में क्या करना है, लागू में ले आना है। हम जीवन वचन ही बनना है, समझिए। वचन के अनुसार ही हमारे जीवन हर एक बात में क्या करना है, रहना। आगे पीछे होएगा तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा, वापस उसी लाइन में आप क्या करना है, खड़े हो जाना है। बिल्कुल दिन सेल की मतलब पाप में मजा नहीं ले सकता है। पवित्र आत्मा हमें क्या कर लेता है, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में हमें सिखाने के कारण हम सीधा से तुरंत क्या कर सकते हैं, वापस उस लाइन में आ सकता है। ऐसा हमारे जीवन में कई गलतियां पाप आएगा तो भी, समझ गया। तो इसलिए आज्ञा माना नहीं मानेंगे, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब हमको मालूम है, बाइबल में सारे बात सच्चाई है, ये भी मालूम है, फिर भी नहीं मानेंगे। हमको क्या बताया जाता है, झूठा, हमारे अंदर क्या नहीं है, सच्चाई नहीं है। अभी झूठा किसको बताया जाता है, जो आज्ञा नहीं मानता है, उसके अंदर सच्चाई नहीं है। वचन बताता है सच्चाई जिसके अंदर नहीं रहता है, शैतान के अंदर, जो शैतान से ही है। तो पढ़ो वचन, यूहन्ना 8:44. तुम्ही आपला बाप शैतान यापासून झाला आहात आणि तुमच्या बापांच्या वासनाप्रमाणे कराव्यास इच्छिता. तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता आणि तो सत्यात टिकला नाही, कारण त्यांच्यामध्ये सत्य नाही. तो खोटे बोलतो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा बाप आहे. हिंदी. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा. सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. सत्य उसमें है नहीं. जब वह झूठ बोलता तब तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है. झूठा है, झूठ का पिता है, क्योंकि वो उस पर क्या नहीं, सच्चाई है नहीं. वो कौन होता, शैतान, समझ गया। तो हम भी परमेश्वर जानते हैं, तो उनके काम और उनके आज्ञा में हम पालन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, क्या किया जाएगा, पालन करना, मानना है, करेगा तो हम भी क्या बन जाएगा, झूठा। और क्या, हम पर सच्चाई नहीं रहेगा। कौन झूठा है, जिसका अंदर सच्चाई नहीं है, कभी नहीं बोल सकता है मैं परमेश्वर से जन्मा है। शायद जन्मा होगा, लेकिन आपको जिंदगी का चाल चलन में आप समझ लेने का मैं किधर हूँ, समझ गया। क्योंकि मसीह जीवन सबसे बड़े ऊंचा जीवन है। परमेश्वर जिसके अंदर आता है, वो ये वचन में देख रहे थे, 12 चेले क्या किया था, पूरा दुनिया को बदल दिया है। चेले किधर भी जाता था लोग डरता था, क्यों, ये लोग क्या करता है, दुनिया को उल्टा उल्टा करने वाला क्या किया है, आ गया। लोग डरते थे उतनी, क्योंकि इसके अंदर कौन है, जीवित परमेश्वर का आत्मा है। जीवित परमेश्वर इनके साथ क्या है, वास है। ऐसा लोग क्या करते थे, डरते थे, कहीं जाएगा जिस जगह उन लोग जाएगा उधर कुछ कर ही क्या कर लेते थे, आता था। उनके पास कोई क्या करता, खड़ा रहकर उनसे वाद नहीं कर पाता था, इतने ज्ञान ये सब था, समझ गया। लेकिन अगर ऐसा हम भी परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का आत्मा हम पर वास है, परमेश्वर का आज्ञा ही हम पूरा पालन करके चलते हैं, हमारे सामने भी कोई क्या नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। हम भी जिधर जाएगा उधर क्या बन सकता है, इसलिए तुम संसार का नमक हो, संसार का दिया हो करके कौन बोला, यीशु ने क्या किया है, कहा जो शहर के ऊपर बनाया हुआ, पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ शहर कभी क्या नहीं करता है, छुपता नहीं है। वो क्यों, ये किसको बताया गया, हमको बताया गया। लेकिन आज हमारा जीवन देखने के समय हम क्या है, हम दुनिया से भी बेकार जीवन, समझा, हमारा जीवन दुनिया से भी क्या किया, अन्य जातियों से भी बेकार जीवन, ये कि ताकि हम सोचना पड़ता है हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
क्यों? सच्चाई जिसके अंदर नहीं है, समझा? और सत्य पर जो चलने के लिए नहीं होता है, क्या हो जाता है? जब फरीसी लोग माल में, पूरा माल में कौन है? यही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह करके क्या है माल में, फिर भी क्या किया है? उनके जैसा व्यवस्था जिसने, उन्होंने जैसी प्रकार व्यवस्था को मरोड़ कर रखा है, उनके जैसा नहीं है। उन्होंने जैसा सोचा वैसा परमेश्वर नहीं होने के कारण क्या करता है? उनको ये दुष्ट आत्मा किससे बहाता है? दुष्ट आत्मा का सरदार बेएलज़ेबूल से ही क्या कर लेता है? ये दुष्ट आत्मा का बहाता, मतलब सर्वशक्तिमान का पुत्र नहीं है, ये किसका पुत्र है? शैतान का। सीधा से क्या कर लेता है? बताता है। तो हम हमारा कामों का कारण, हमारा क्रिया का कारण, हम हमारे परमेश्वर को, या तो ये शैतान का पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र, कौन हम ठहराना है? हम ही ठहराना है। याद रखो, हम ही संसार को दिया है, हम ही संसार के क्या है? नमको। सच्चाई दुनिया के लिए नहीं बताया जाता है। परमेश्वर हमको कहाँ कहाँ से चुन कर लेके आकर हमको क्या बताया जाता है? सच्चाई दिया जाता है, ताकि दुनिया में जाकर क्या है? टेढ़े अटिले लोगों के बीच में देखिए वचनों को लेकर एक जलते दीपक के समान हम क्या करना है? खड़ा रहना है। ये हमको दिया हुआ एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। समझ गया? ये सच्चाई फैलाना हमको दिया हुआ सबसे बड़ा एक कर्तव्य है। इसलिए हम क्या करना है? हम झूठा नहीं रहना है। हम क्या करना है? सत्य पर ही क्या करना है? जैसा भी हो जाए। देखो ये बाइबल का वचन, इसमें कितना, ये बाइबल का वचन के लिए कितने लोग खून बहाए माल में, ये सच्चाई को कड़ा करने के लिए। ये सच है। आज भी कितने लोग क्या किया जाता है? घात किया जाता है। कितने लोग जीवन इतना क्या कष्ट के अंदर जाता था कि ये सच है, इसी अनुसार ही क्या करना है? चलना है करके इसको कड़ा करने के लिए कितने लोग को खून के अंदर हम कड़ा रह के आता है। हम क्या करना है? समझना, क्योंकि ये सच है। सच को ठहराने के, इसको सच करके कड़ा कर गवाह बनने के लिए कितने लोग, वो कुछ 8-10 साल रहेगा, उड़ीसा में एक ऑस्ट्रेलिया में से आया हुआ एक मिशनरी परिवार को क्या किया था? 2 लड़का, 1 लड़की, पति पत्नी था। लड़का, 2 लड़का और उसका बाप जीप के अंदर था। वो जीप का अंदर पेट्रोल डाल के क्या कर दिया है? 2 लड़का इतने, अब साइमन और साइमन से थोड़ा बड़ा रहेगा दोनों बच्चा, तो बाप को पेट्रोल डालकर जला दिया है। पत्नी और लड़की वही थोड़ा बच गया है। वो फिर भी उन लोग क्या किया? जलाने के बाद में भी ये सच्चाई को क्या नहीं किया है? छोड़ा नहीं है। ये सच है। अगर मेरे पति, मेरे बच्चे भी मर जाएगा तो भी ये क्या है? ये सच है। मैं इसको क्या करूँगा? यही प्रचार करूँगा करके वो पत्नी, वो लड़की उधर है कि क्या, ये तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो उधर का वासी बनकर क्या क्या वापस उधर क्या क्या है? पूरा कुष्ठरोगी के बीच में, ये कोड़ियों के बीच में ही उनके सेवा था। पूरा क्या क्या है? समझ गया? आज भी चल रहा, आज भी चल रहा है। तो क्यों है? अब देख रहे हो, एक एक गवाह आप लोग को देखेगा ना तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये सच है। तो ये सच है, इसको झूठ कभी क्या नहीं करेगा? ये झूठ करके कभी नहीं करेगा। मेरे पूरा परिवार भी चले मर जावे फिर भी ये झूठ करके इसको क्या नहीं करेगा? मैं कभी नहीं ठहरा होगा। ये सच है। इसके लिए कितना भी मैं क्या कर नहीं सकता, कीमत दे सकता, देना ही है। इसके लिए हमको क्या है? इसलिए वचन बताता है, तुम यरूशलेम में क्या करना? ठहरे रहना, स्वर्ग से तुम पर सामर्थ आएगा, तुम बल पाएगा। बल पाकर क्या किया जाएगा? यरूशलेम, यूदेया, समारिया, पृथ्वी के चारों कोने पर तुम क्या बनेगा? गवाह बनेगा। ये हमारे लिए दिया हुआ एक क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह उठा लिया जाने के समय हम पर दिया हुआ एक क्या है? वायदा है। ये हमको क्या करना है? वायदा हम पर पूरा होता है तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रार्थना सब यही है, प्रभु वायदा मुझ पर क्या करना? पूरा कर। स्वर्ग सामर्थ्य हम पर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कब आया? लूक 1:35 बताता है, स्वर्गदूत मरियम को बताता है। ये मरियम, वचन पढ़ो। देवदूताने उत्तर दिले, पवित्र आत्मा तुझ्यावर येईल आणि परात्पराचे सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करेल। या कारणाने ज्यांचा जन्म होईल त्याला पवित्र देवाचा पुत्र असे म्हणतील। हिंदी में अच्छे से सुन लो। स्वर्गदूत ने
दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ हाँ। तुझ पर छाया करेगी। हाँ। इसीलिए हाँ। वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और फिर से अच्छे से देखो, फिर से। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ हाँ, तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह हाँ, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कौन है? परम प्रधान का सामर्थ है। समझ गया? जब भी हम परमेश्वर को यीशु मसीह का ओर हम नजर उठाकर देखते हैं, यीशु मसीह मैं पापी हूँ करके मेरा पाप धोवे करके बोलते ही स्वर्ग का सामर्थ हमारे अंदर क्या किया है? आ गया है। आप क्या करना है? याद रखना है। समझ गया? यरूशलेम में ठहरे रहो। तुमको तभी क्या पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था। तभी क्या है? उंडेला नहीं गया था तभी बताया गया। लेकिन अभी क्या किया है? उंडेला गया है। जब भी तुम देखेगा स्वर्ग का सामर्थ तुम्हारे अंदर वास करने के लिए रेडी है। खाली अम्मी क्या करना? कबूल करना है। समझ गया? संसार के लोगों के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? रेडी है। आज भी स्वर्ग का सामर्थ्य क्या किया है? रेडी है। तो ये हम जब भी उनको ग्रहण करते हैं, ये हमारे अंदर वास करने के लिए क्या है? रेडी करा है। विश्वासी भी क्या करता है? विश्वासी परमेश्वर को कभी कई कामों से छोड़ देगा तो भी बताता मैं द्वार पर खड़ा रहकर क्या करता हूँ? खटखटा तो जाता नहीं है। अभी मन से निकलेगा तो ऐसे खेल में देखता है मूर्ति पूजा के कारण गंदगी पवित्र स्थान में ले आकर रखने के कारण परमेश्वर हट जाएगा तो भी जल्दी हटता नहीं है। बाहर खड़ा रहकर क्या करता? खटखटाते। वापस क्या करना? खोलना। ये सुने में तुम क्या करना? दरवाजा खोलना। चाबी के खोल का अंदर भी क्या करता है? उंगली डालकर क्या करता है? खोलने के लिए क्या करता है? देखता है। परमेश्वर हम छोड़ देते हैं लेकिन कभी परमेश्वर में क्या करता है? छोड़ के जाने के लिए मन नहीं लगता है। तो ये स्वर्गीय सामर्थ अंबर क्या किया है? आ गया है। स्वर्गीय सामर्थ अंबर आने के बाद तो हम क्या कर सकता है? पृथ्वी के चोर चोर पर क्या कर सकता? हम गवाह बन सकता है। ये सच है। गवाह क्या है? ये सच है। ये सच्चे करके आप क्या करना? प्रमाणित करने के लिए काम किसका काम है? हमारा काम है। अगर हम प्रमाणित नहीं करते हैं तो क्या है? हम भी फरीसी में एक है। आप याद रखना, वो भी सब करते हैं, व्यवस्था पूरा उनको मालूम है, लेकिन क्या नहीं करेंगे? सच्चाई जो यीशु मसीह पूरा व्यवस्था को दिया हुआ परमेश्वर आकर व्यवस्था को पूरा करता है सच्चाई पर, वही व्यवस्था को वो लोग जो सिखाए व्यवस्था को वापस क्या कर रहा है? वो लेकर चलने टाइम ही क्या हो जाता है? उधर टक्कर होता है। तो हम भी क्या करें? इसलिए यही हमारे जीवन में भी यही है। हम क्यों परमेश्वर के साथ चल नहीं पाता है? अनोख चला क्योंकि बीच में टक्कर नहीं था। समझ गया? दो चलना तो कैसा रहना? एक मन चाहिए, बराबर? एक मन कैसा रहेगा? वो उनका मन जो है वो मेरा है। समझ गया? परमेश्वर मन जो है, परमेश्वर सोच क्या है, परमेश्वर वचन क्या है, सब क्या है? मैं एक्सेप्ट है, मैं रेडी हूँ। चलने की क्या है? फैसला आपका है। आप ये फैसला किया, ओके, उसके लिए चलने के लिए मेरे कुछ ही टक्कर नहीं, इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करेगा, मैं ओके चलूँगा। ये तभी क्या कर सकते? चल सकते हैं। लेकिन आज विश्वासी के टक्कर क्यों होता है? परमेश्वर का वचन और हमारा चिंता दोनों क्या है? एक नहीं हो पाता है क्योंकि हम सोचा जैसा ये परमेश्वर नहीं है। फरीसी सोचा जैसा परमेश्वर ये नहीं है। जैसा फरीसी वचन को व्यवस्था को मरोड़ के सिखाए वैसा नहीं है वैसा। इसलिए हमारा परमेश्वर बीच में बहुत बड़ा टक्कर है, इसलिए हम एक ही साथ चल नहीं पाता है। समझ गया? इसलिए हमारा और परमेश्वर के साथ चल नहीं पाता। ये परमेश्वर मन हम क्या नहीं कर पाता? समझ नहीं पाता। इसलिए उन्होंने हमको प्रकट नहीं कर पाता। उनका सारे बातों को क्या नहीं कर पाता? हमारे से प्रकट नहीं कर पाता। केवल हम बाइबल पढ़ने से चलते। देखो, विश्वासी पहले क्या करना है? बाइबल पढ़ते हैं। दूसरा क्या करना है? मनन करता है। तीसरा प्रकट करता है परमेश्वर को। ये यहाँ तक पहुँचना है कि विश्वासी किधर तक पहुँचना, यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आज तक एक विश्वासी हम किधर ही बैठे हैं? केवल बाइबल पढ़ने से। 15 साल भी किधर ही बैठते हैं, फिर भी बाइबल पढ़ते क्या नहीं पढ़ते हैं? अभी कुछ लोगों को इधर जबरदस्ती निकाल के डालकर क्या करता है? पढ़ाया जाता है रात को, बाइबल नहीं पढ़ता है। लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर ग्रहण कर दिया, क्या करना है? बाइबल पढ़ता। जितना भी पढ़ते
परमेश्वर रहेगा जितना भी हम पढ़ पाता है, रोज जितना भी हमको पढ़ पाता है, बाइबल पढ़ता जाने का। बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या करने लगता है, परमेश्वर कुछ बातों को हमको क्या कर लेता है, देता है, उधर रुक जाता है। हाँ, वो वचन को बार बार पढ़ता है, वचन मन में बताता है, हमको रोना आता है, और उसके अंदर कुछ बातें हैं, उसको नोट करने का, नोट करके रखिए, फिर उसको मनन करना है। प्रभु क्यों इसको बार बार पढ़ने के लिए बोला है, ये क्यों ये वचन को और पर आके मुझे रुका दिया, पढ़ते आएगा वो उधर ये वचन रोक देगा आपको, फिर ये पढ़ने पे क्यों रोना आता है, कुछ मेरे को कुछ हो रहा है, इसको बाद में बता, इसको कुछ अंदर दे दे, ये मनन, समझ गया। उसके लिए वचन लिखकर नोट्स, कभी भी बाइबल पढ़ने टाइम नोट्स रखने का, नोट हाथ में रख के लिखते जाने का, ये इसके बारे में मेरे को बाद में मनन करना है, समझ गया। मैं ऐसी पढ़ के आया, मेरे को कोई सिखाने में बाइबल पढ़ते पढ़ते बहुत बातें क्या कर, मेरा पहले बाइबल देखने का, अभी तो कुछ इसमें मार्किंग इतना नहीं करता, जो नोट्स भी नोट भी रखता था, लिख के रखता था, फिर वो वचन को लेकर बैठ जाता था। मेरे को इसके बारे में बता, मेरे को मालूम नहीं पड़ता, इसके बारे में मेरे को बता, फिर परमेश्वर क्या करता था उसके बारे में बता ही देता था। तो हो गया, तो मनन हो गया। तीसरा आएगा प्रकट करना, प्रकटीकरण। परमेश्वर स्वयं वचन को क्या करता, खोल के अंदर का बातों को क्या कर लेता है, हम ये दोनों में सच्चे, तीसरा खोलता है, वेद अंदर को खोल कर देगा, समझ गया। क्योंकि इसके अंदर बहुत खजाना है, एक एक शब्द है ना, उसके अंदर बहुत बहुत खजाना है, ऐसा ही रखा गया। इसलिए जिंदगी, कितने लोग जिंदगी बीत गया लेकिन बाइबल अभी तक क्या नहीं किया है, उसका वेद खोल ही नहीं पाएगा। और वचन बताता हर दिन ये नया भी है, हर दिन ये क्या करता है, तो एक आज में ये प्रचार वचन किया, ये दूसरा और दूसरा वेद खोल कर देगा, और तीसरा उसी वचन के अंदर और नया खोल कर देगा, इसको खत्म ही नहीं होगा। ये प्रकट, परमेश्वर क्या करना है, वचन कुतरे क्या करना, प्रकट करके देना है, यहाँ तक एक विश्वासी क्या करना है, पहुंचना है। लेकिन हम क्या नहीं करता है, हम क्या नहीं करता है, बाइबल ही पढ़ता नहीं, तो वो तीसरा स्टेज कहाँ पहुंचेंगे, बाइबल ही हम पढ़ता नहीं है। हाँ, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने में आप ईमानदार है, दूसरा मनन के लिए आपको मन आ जाएगा। आज ये वचन को पूरा खोजेंगे बैठ के, इसके अंदर क्या क्या है, बाइबल में क्या क्या बताया, परमेश्वर क्या बताया, ये आ जाएगा मन, इसका आज खोज कर इसको निकालना है मेरे को, ये आएगा। ये इसमें आप ईमानदार है, ये तीसरा आपको क्या करेगा, फिर परमेश्वर देगा बुद्धि की आत्मा, ज्ञान का आत्मा देगा, ताकि परमेश्वर फिर क्या कर सकता, आप लोग आसानी से वचन क्या कर देगा, बैठ जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करता, पता परमेश्वर एक एक बात को क्या करता, खोल कर प्रकट करके क्या करता है, देगा, समझ गया। तो हम क्या करते हैं, तो इसलिए ये सच है, ये सच्चा की क्या करना है, सच्चा को वो, ये संसार में मुझे कुछ मिले या ना मिले, इसको क्या नहीं करना है, इसको क्या, ये सच है, इसको सच को स्थापन करने के, इसको प्रूफ करना, प्रमाणित करने के लिए हमको क्या किया है, परमेश्वर खड़ा किया है। इसको सच्चा करके प्रमाणित करने के लिए क्या किया, खड़ा किया। ये इसको सच करके हम प्रमाणित करना ही करना है। इसलिए हम संडे के प्रचार में भी देखिए आ रहा है, तो पवित्र करके तुम भी जानना, दूसरा को भी तुम क्या करना पड़ेगा, बताना, ये हमारा काम है। इसलिए हमको ये पृथ्वी के किधर किधर कितने अच्छे लोग, हम कुछ काम के लायक है, कितने पढ़े लिखे ज्ञानी लोग है, पैसा वाला लोग है, धनी लोग, क्या क्या लोग, स्टैंडर्ड वाला, किसी का भी नहीं छुरा, हम कुछ भी लायक नहीं। क्या किया है, हम कुछ का लायक नहीं, हम पर परमेश्वर दया करके हमको क्या किया, इतनी बड़ा एक पदवी दिलाकर हमको ले क्या किया है, सबसे बड़ा ऊंचा पदवी, इसको सच्चाई करके क्या करना, प्रमाणित करना। संसार का सारे पदवी थोड़ा दिन क्या करना, 60 उम्र का पहले क्या करता, रिटायर्ड हो जाएगा, जा, अभी तुम कोई लायक नहीं है। लेकिन ये एक चीज है, जब तक इस शरीर में जान है तब तक ये काम क्या करना, परमेश्वर कभी हमको रिटायर्ड नहीं करता, हमको उकाब को जैसा बल देता है। जितनी ये सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए आप देखोगे, उतनी आप नया बनता, क्या जवान बनता जाएगा, समझ गया। संसार के काम में क्या होता है, बुढ़ा बनते जाएगा, दिन ब दिन गिनता जाता है। लेकिन इसमें क्या बनता जाएगा, वो काम को जैसा क्या करा, बल बढ़ते बढ़ते आप जवान बनते जाएगा। इसलिए बूढ़ेपन में भी वो लोग क्या करेगा, रस भरा रहता, फल देता है, हर के वचन में देखता है, समझ गया। क्योंकि इसको सच्चाई, फर्जी के समान नहीं, झूठा हमारे जीवन के द्वारा ये झूठ नहीं ठहरना, ये सच्चाई ठहरना। सच्चाई ठहरने के लिए हमको बहुत कष्ट आ गया, क्योंकि परमेश्वर देखेगा एक एक क्या करेगा, इसे निकालेगा, छीनेगा, छीनते 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 क्या करेगा, इसको
सच्चाई ठहरता है इसके जीवन द्वारा, ये झूठा ठहरता। फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा। अय्यूब के जीवन में बहुत फर्क आया। ऐसा एक एक जीवन देखने समय सबको जीवन में फर्क आया। हर एक ये आपसे आदम से लेकर बाइबल में पूरा पढ़ने टाइम हम देखने का इसको सच्चे क्या, मैं सच्चे क्या, ये इसके जीवन में मैं सच्चे करके जितना ये जान लिया है, ये झूठा ठहरता है क्या, मेरे को सच्चा ठहरता। ये जानने के लिए आदम से लेकर उत्पत्ति से लेकर आप देखने के सबके जीवन में परमेश्वर क्या क्या है फर्क ले क्या कर देता है, ताकि ये फर्क बराबर समझकर संसार में कुछ मिले या ना मिले। समझ गया? आइए बोले मैं चलने वाला मार्ग परमेश्वर जानता है, लोग जाने या ना जाने, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या क्या है जाना है। मैं जिस मार्ग में क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं क्या नहीं करेगा। ये सच ठहरने के लिए मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। ये सच है, मेरा जीवन जाएगा तो भी इसको क्या है, सच्चा ही ठहराऊंगा। ये हमारा जीवन का क्या करना है, रहना है। नहीं तो हम क्या बनेंगे, हम बोलते हैं ये कौन होता है, ये परमेश्वर नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का सरदार पहल सबूल का क्या हो सकता है, पुत्र हो सकता है। ये अम्मी खुद क्या करता है, ठहरता है। और एक वचन पढ़ो, उसे 22 पढ़ो, पहले यूहन्ना 3:22। आणि आपण जे काही मागतो ते त्यांच्यापासून आपल्याला मिळते, कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो व त्याला जे आवडते ते करतो। पहले यूहन्ना 2:22, सॉरी 2:22, पहले यूहन्ना 2:22। येशू हा ख्रिस्त आहे, हे जो कोणी नाकारतो त्यांच्याशिवाय कोण लबाड का आहे। जो पिल्ल्याला व पुत्राला नाकारतो तोच ख्रिस्त विरोधी आहे। हिंदी। झूठा कौन है? झूठा कौन है? केवल हाँ। वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। 23। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई पुत्र को इनकार करता है क्या है, नहीं उनका पिता भी नहीं है। पुत्र को किसी प्रकार इनकार करता है तो आज्ञा नहीं पालन करते, ये सच है। करके हम क्या नहीं है, उनको ठहराता नहीं, प्रमाणित नहीं करता है। हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को इनकार करते हैं। हम किसको, क्योंकि यीशु मसीह ही हमको क्या किया है, हमको प्रकट कर किया है। यीशु मसीह के उनके ये यूहन्ना 1 पहले अध्याय में हम देखने के समय उनके जो माटी में था वो पुत्र ही किसको प्रकट किया, पिता को प्रकट किया है। हमको यीशु मसीह के संसार में परमेश्वर मनुष्य को रूप बनकर क्या कर दिया है, दे दिया है। उनको प्रकट करके देने के कारण उनके द्वारा उन्होंने ही कीमत भी दे दिया है। उनके द्वारा ही क्या कर सकता हम, पिता को जान पाएगा। क्योंकि पिता का स्वभाव कौन प्रकट किया है, यीशु मसीह ने प्रकट कर लिख कर दिया। केवल नहीं, उन्होंने आकर भी क्या किया, हमको एक 33.5 साल हमको सिखाया भी है। तो होने के कारण उनको कोई भी इनकार करते हैं, यीशु मसीह को कोई भी इनकार करता है, वो कौन होता है, झूठा और मसीह विरोधी होता है। समझ गया ना? क्योंकि दुष्टात्मा शैतान भी क्या किया है, उधर भी एक मेमना खड़ा किया था। समझ गया? इधर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी एक मेमना खड़ा किया। उधर प्रकटीकरण में 13 में पढ़ के देखने समय वो शैतान भी क्या करता, उधर भी एक मेमना क्या कर दिया, खड़ा करके रखा है, झूठा। समझ गया? खड़ा करके क्या करता, तो लोग जैसा कि तो वो भी खड़ा किया, ये भी खड़ा किया, झूठा ठहरता है। मैं भी क्या कर सकता है, खड़ा कर सकता मेमना। समझ गया? झूठा ठहरता नहीं। हमको याद रखना क्या, सच्चाई। अगर यीशु मसीह को हम इनकार करते हैं, इनकार कैसा करेंगे, हम बोलते से सब कुछ करेंगे, लेकिन आज्ञा को द्वारा सच्चा को प्रमाणित करने के लिए हम पीछे हटते हैं। तो सच्चाई समझ गया ना? एक वचन का दर जीवन है। ये वचन आपको जीवन में काम नहीं होता, आप उनको झूठा ठहरता है। एक वचन का दर क्या है, जीवन है। ये जीवन को हम पाते नहीं, भाई इसको हम झूठा ठहरता, तुमसे ये सब करने के लायक तुम नहीं है, हम झूठा ठहराता है। झूठा ठहराता है, हम क्या है, इनको इनकार करते हैं। जो यीशु मसीह के इनकार करते हैं तो हम कौन है, झूठा भी है, मसीह विरोधी में एक ही। क्यों? वो मेमना को हम चले गए, जो शैतान ने खड़ा करते वो मेमना।
समझ गया ना? ये फरीसी क्या बोलता है, तू दुष्ट आत्मा का सरदार बेएलजेबूल का पुत्रा हो सकता। अब उसको स्थापित क्या करता है करने के लिए चला गया। और पढ़ो इसमें 4, पहले यूहन्ना 4 का 1 से पढ़ो। प्रियजनो, हां प्रत्येक आत्म्याचा विश्वास धरू नका, तर ते आत्मे देवापासून आहेत किंवा नाही याविषयी त्यांची परीक्षा करा, कारण पुष्कळ खोटी संदेश ते जगात उठले आहे। देवाचा आत्मा तर यावरून ओळखावा, देह धरून आलेल्या येशू ख्रिस्ताला जो आत्मा कबूल करीतो तो देवापासून आहे, जो आत्मा येशूला कबूल करीत नाही तो देवापासून नाही, हाच ख्रिस्त विरोधकांचा आत्मा आहे। तो येणार हे तुम्ही ऐकले आहे आणि तो जगात आताही आहे। हिंदी। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ये परमेश्वर का ओर से, सब आत्मा को तुम क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं रखना है। ये कौन सा आत्मा है, परमेश्वर का ओर से आत्मा है, तो इसलिए उसको क्या परखो, बहुत से झूठी भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम पर इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर ही की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी का आत्मा है। बस समझ गया। अभी शरीर में आया हुआ यीशु मसीह हमारा मापदंड है, और इसका एक ही भी वचन को हम क्या करता है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम मानते नहीं हैं। विश्वास है ठीक है, कलीसिया में फरीसी भी क्या है, यहूदियों में एक झुंड था, हम भी किधर हैं, हम भी किधर हैं, कलीसिया में हैं, बपतिस्मा लिया रहेगा सब हम ठीक है, लेकिन देखने क्या मैं वचन के अनुसार सच्चाई को मानता है क्या नहीं, सच्चाई को मानते क्या नहीं, यही हमारे जीवन में देखना है। यीशु मसीह कौन है, सच्चाई और अनुग्रह से क्या क्या है, देहदारी क्या हुआ, सच्चाई और अनुग्रह से ही क्या हुआ, देहदारी हुआ। वो भी वचन पढ़ो, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 1:14, यूहन्ना सुसमाचार। शब्द देही झाला आणि त्याने आम्हामध्ये वस्ती केली आणि आम्ही त्याचे गौरव पाहिले, ते पित्यापासून आलेला एकुलत्या एकाचे गौरव असावे, असे अनुग्रह व सत्य यांनी परिपूर्ण होते। पढ़। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, यीशु मसीह कौन है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्णता, ये दोनों चीज परिपूर्ण हुआ, उसको क्या बताया गया था, यीशु मसीह बताया गया है। तो उसी सच्चाई को हम नहीं जानते हैं, हम मानते नहीं हैं, तो उसी सच्चाई को प्रमाणित नहीं करते हैं हमारे जीवन के द्वारा। अगर हम क्या हैं, उसी यीशु मसीह को ही क्या नहीं करता है, इनकार करता है, नहीं जानता है, तो अगर उसी सच्चाई को प्रमाणित मेरे जीवन में द्वारा नहीं करेगा तो हम कौन होता है, मसीह विरोधी होता है। वो यीशु मसीह का आत्मा करके नहीं बोल सकता, उसके अंदर यीशु मसीह वास है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास है करके क्या नहीं कर पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा जिधर वास है वो क्या करेगा, उसकी काम ही करेगा। समझ गया ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा जिसका अंदर वास है वो किस पर ही चलने की देखेगा, सत्य पर चलने की देखेगा, क्योंकि वो सच्चाई है। हमको किस पर ही चलाएगा, इसलिए वचन बताता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुमको सत्य पर चलाएगा, सत्य को क्या करेगा, राह ही दिखाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का 8 काम स्टार्टिंग जो तुम उद्धार पाएगा, तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद में इतना क्या करेगा, काम तुम्हारा अंदर रहेगा। 8 काम ये पहले आपको उद्धार के टाइम में सिखाया था, उसमें एक था कि तू सच्चाई पर क्या करेगा, तुमको प्रतीति करेगा, तुमको सच्चाई पर ही तुमको चलाएगा, सत्य का आत्मा आएगा, तुमको किस पर चलाएगा, सत्य पर चलाएगा। पढ़ो ना, वचन पढ़ो, यूहन्ना में 16 13 वचन पढ़ो।
तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल. कारण तो आपल्या स्वतःचे सांगणार नाही, तर जे काही ऐकेल तेच सांगेल आणि होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळवील. हिंदी में परंतु हाँ जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा. परंतु सत्य का आत्मा तुम पर आएगा. यीशु मसीह कहा मैं जाएगा, पिता तुम्हारे लिए क्या करेगा, मेरा आत्मा को तुम पर क्या करेगा, बेचेगा. वो सच्चाई का आत्मा, और ये सच्चाई का आत्मा जिस पर आएगा वो सत्य पर तुम्हें क्या करेगा, चलाएगा. अगर सत्य का आत्मा तुम पर, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे अंदर ग्रहण कर दे, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आ गया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया, तो किस पर चलाएंगे आप, चलेंगे सत्य पर. वो सत्य का मार्ग ही दिखाएगा. समझ गया. उसका आगे पढ़ो, 16 का 8 भी पढ़ो. तो येऊन पापाविषयी साथ में पढ़ो. तरी मी तुम्हाला खरे ते सांगतो, मी जावे हे तुमच्या हितांचे आहे. कारण मी न गेलो तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच नाही. मी गेलो तर त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाडाविषयी जगाची खात्री करेल. हिंदी तो सच है ना. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है. क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा. परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पाप न्याय और सच्चाई के बारे में क्या करेगा, पाप के बारे में कायल करता हुआ सच्चाई के मार्ग तुम्हें दिखाएगा. सच्चाई पर ही क्या करेगा, चलेगा. क्योंकि पाप के बारे में तो कायल करता रहेगा, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में बताता ही रहेगा. तुमको बताने के कारण क्या नहीं कर पाएंगे, मार्ग फिसल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कायल करता ही रहेगा. आप उधर भी थोड़ा भी वचन बताता है, वैसा है में तुम दाहिने बाएं मुड़ने के टाइम पवित्र आत्मा तुम पर क्या करेगा, मार्गदर्शन, वो अगुवाई करेगा. पवित्र आत्मा तुमको अगुवाई कर कर वापस क्या करेगा, उसी मार्ग पर तुमको क्या करेगा, चलाएगा. चलाने के कारण सच्चाई पर से तुम क्या नहीं कर पाएगा, थोड़ा भी क्या नहीं करेगा, फिसल नहीं सकता है. तो हम फिसलते हैं तो हमेशा उसमें ही मजा लेता है. मतलब क्या होता है, इसलिए बोलता है यूहन्ना में पत्री में, यूहन्ना सारे आत्मा को तुम क्या नहीं करना है, ये परमेश्वर से आया हुआ आत्मा करके क्या नहीं करना है, यीशु मसीह का आत्मा करके तुम क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना. ऐसे 30:21-21. हाच मार्ग आहे, याने चला, अशी वाणी तुमच्या मागून कानी पडेल. मग तुम्हाला उजवीकडे जावयाचे असो किंवा डावीकडे जावयाचे असो. हिंदी. जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो. देखो कितना, अभी इससे बढ़कर परमेश्वर क्या कर सकता है. तुम दाहिने बाएं थोड़ा भी मुड़ेगा, पवित्र आत्मा तुम पर रहेगा, वो तुमको क्या करेगा, बोलेगा, तू क्या करेगा, दाहिने बाएं मत मुड़ना, तुम यही मार्ग है, पवित्रता मार्ग यही है करके तुमको क्या करेगा, अगुवाई करता चलाएगा. इसलिए पाप तुम पर नहीं रहेगा, सच्चाई पर तुम क्या कर सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो सच्चाई पर क्या करेगा, चलाएगा. तुम क्या कर सकता, हम चल सकता. क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए दिया जाता है ताकि सच्चाई पर हम चलने के लिए. समझ गया. ये खाना बनाने के लिए नहीं है, पढ़ाई करने के लिए नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, बाकी किसी चीज़ के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है. संसार वाला नहीं खाते क्या, खाते पीते हमसे बढ़कर संसारिक जीवन नहीं बिताते. पवित्र आत्मा जिस पर नहीं है वो कितनी बड़े बड़े जीवन बिताता नहीं बिताता है. लेकिन पवित्र आत्मा किसके लिए दिया जाता है, इसका काम अलग है. इसका काम एक सच्चाई पर चलना है, सच्चाई के लिए गवाही बनना है. ये गवाही बनने के समय हमारा एक एक बूंद गिरता है ना खून, ये बहुत क्या कर लेता है, एक दिन ऐसा फटेगा, लोग क्या करेगा, लोग उधर ही खींचा जाएगा यीशु मसीह के खून को. और
एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक क्या किया है, एक ही परमेश्वर है, वो ही संसार में आकर उनका पूरा खून बहाया। आज भी 2022 साल लगभग होने के लिए आया, आज भी उस खून को और क्या किया जाता है, खींचा जाता। इसी खून को और चलने वाला हमारा खून भी गिरने गिरने क्या किया जाएगा, क्या किया जाता है, नहीं खींचा जाएगा, नहीं फटेगा, उधर बेदारी नहीं आएगा, आएगा। सत्य पर चलने के समय हमको क्या है, जो भी परमेश्वर के भक्ति से चलने वाला तकलीफ है, क्लेश है संसार में, लेकिन उसके द्वारा बहुत बड़ा क्या है, एक बूंद भी खून हमारे लिए सच्चाई के लिए गिरता है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, लोग क्या करना पड़ेगा, उसको हिसाब देना ही पड़ेगा। समझ गया? यीशु मसीह का लहू आज भी क्या करता है, लोग खींचता है, बोलते ही क्या कर लेता है, लोग मन फिरता है। सच्चाई पर क्या करना है, इसलिए पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उस सच्चाई का आत्मा तुम पर आएगा, निश्चय तुमको किधर ही चलाएगा, झूठे पर नहीं चलाएगा। तुम किस पर चलाएगा, सच्चाई पर चलाएगा। हम सच्चाई की गवाही क्या कर सकता है, बन सकता है। हम फरीसी क्या नहीं कर पाएगा, नहीं हो सकता। हम कभी मसीह विरोधी का आत्मा हम पर नहीं आ पाएगा, लेकिन आता है तो ये किसका काम है, कौन है, हम भी आए, व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन हम भी कौन बन होगा, फरीसी। इसलिए कलीसिया में हम एक कदम उठाकर हमारा व्यर्थ ये नहीं कि हम अपेक्षा क्या करते मल में, हम कलीसिया में आने वाला सब कुछ स्वर्ग परमेश्वर मध्य आकाश में आएगा, सब क्या किया जाएगा, उठा लिया जाए। अपेक्षा ना करना, बिल्कुल अपेक्षा नहीं करना, कि वचन हमको का मापदंड है, वचन दे दिया है। अब परमेश्वर आके हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, ये हमारे लिए दे दिया, ये वचन ही हमको न्याय, ये वचन हमें न्याय करेगा, कोई यहाँ की न्याय करने की जरूरत नहीं, हमको दे दिया है, ये वचन हमारे लिए न्याय है। इसलिए हम क्या करना है, हम क्या करना है, आप सोच लेना मैं कौन हूँ, सच्चाई के लिए मैं आज तक खड़ा हूँ, नहीं तो मैं क्या है, मैं फरीसियों के समान मेरे चाल चलकर आकर क्या कर रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। ये आपको जीवन में रहना, क्योंकि सच्चाई पर चलने वाला जरूर क्या करेगा, सच्चाई पर चलने वाला क्या है, जरूर क्लेश उठाना ही पड़ेगा। जो भी सच्चाई पर चलता है उसको क्लेश है। इसलिए यीशु मसीह बोला संसार में तरली क्या है, क्लेश है। किसके लिए क्लेश है, सबके लिए नहीं है। वचन बताता है, जिसने वो वचन निकालना, जो देव भक्तिया नड़क मनदा उड़ेयवர்கள் துன்பப்படுவார்கள்। तो सच्चाई पर चलने के लिए जो भी चाहता है उसको जरूर क्या है, क्लेश है। सबके लिए क्लेश नहीं है, हमको चाहिए क्लेश नहीं, हमको सुखी चाहिए। हमको क्या चाहिए, सुखी चाहिए। इसलिए हमको क्या नहीं करते हैं, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए। आते जाते हम क्या करेंगे, रहेंगे, और मांस अच्छा में पानी सूख जाएगा, एकदम उड़ जाए। बराबर कौवा क्या करता था, थोड़ा पानी था आता जाता, थोड़ा सहाय के लिए किधर नाव में आता जाता रहा, क्यों डूब नहीं जावे, खींच नहीं जावे। पानी सूख गया तो क्या किया है, माँ ऐसा लाश पड़ा है पूरा, वो ये पूरा दुनिया का लाश किधर पड़ा है, कितने करोड़ लोग हुआ, वो पूरा पड़ा। अभी क्या पेट भर गया, अभी थोड़ी नोआ तेरा जहाज मेरे को लिए जरूरत है, नोआ तेरा जहाज मेरे को थोड़ी भी जरूरत पड़ेगा। वो क्या कहता तेरा जहाज का, आप ही ऐसा लाश पड़ा, सालों साल क्या कर सकता है, मैं खा सकता है, मेरे लिए क्या नहीं है, अभी जहाज की जरूरत नहीं है। विश्वासी याद रखो, विश्वासी बिल्कुल याद रखो, अगर हम फैल गया फिर परमेश्वर हमारे जीवन में आना बहुत बड़ा मुश्किल है। आत्मा कोने करके क्या करना, जांचना। वचन मिला उसके साथ ये फिलिपी 1:29-29 पढ़ो। कारण त्याच्यावर विश्वास ठेवावा, इतकेच केवळ नव्हे तर ख्रिस्तांच्या वतीने त्यांच्याकरिता दुःखही सोसावे, अशी कृपा तुमच्यावर झाली आहे। हिंदी में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। विश्वास करो, उसमें दुख भी उठाओ। और उसके साथ पढ़ो 2 तीमुथी 2:12। जर आपण धीराने सोचतो तर त्यांच्या बरोबर राज्यही करू, आपण त्याला नाकारू तर तोही आपल्याला नाकारेल। हिंदी में,
यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसको इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। देखिए इतना ये वचन क्लियर नहीं है, वचन अच्छा है। जो परमेश्वर का भक्ति से चलने वाला के लिए क्लेश है। अभी आप समझ गया परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या है। इसलिए हम लोग कलीसिया में आने वाला हम अंधाधुनी से कभी क्या नहीं करना है, अंधाधुनी से नहीं चलना, क्योंकि हमारे लिए वचन मापदंड है। मैं कैसा चलना है, मेरे अंदर जब भी परमेश्वर रहेगा, मैं किसके लिए बुलाया गया है, मैं कौन हूँ, मैं ये सब वचन हमारे लिए मापदंड है। हम इसी अनुसार चलेंगे तो हमारा दौड़ पूरी हो जाएगा। नहीं तो एक दिन क्या किया जाएगा, कौवा का समान हम क्या नहीं करेंगे। नाव से निकल जाने का एक दिन का नहीं आना है। मैं भी आदमी जीवन में 32 साल हो गया, अभी विश्वासी होकर भी 14 साल, इसके बाद में सेवा। तो इतना दिन में मेरे साथ कितने ही लोग बपतिस्मा लिया है, बड़े बड़े लोग। मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हिंदू बैकग्राउंड है, मेरे को कुछ भी नहीं आता। क्या है मेरे को वचन क्या है, सेवा के लिए बुलाया परमेश्वर। मैं इतना परमेश्वर से लड़ता था, मैं नहीं आएगा, मेरे को क्या मालूम है। मेरे को कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई पास्टर है, मेरे को कुछ नहीं आया, नहीं आएगा। इतना लड़ता था मैं परमेश्वर से, इतना नहीं आएगा करके, क्योंकि कुछ नहीं आता था। लेकिन कितनी बड़े बड़े लोग क्या क्या है आज नहीं दिख पड़ रहा। मतलब क्या है, सच्चाई पर परमेश्वर सच, सच को प्रतिष्ठित करें। सच को क्या करना है, इस सच्चाई को ये कभी हमको क्या नहीं करेगा, डुबाएगा नहीं। क्लेश है, जरूर क्लेश है, लेकिन ये क्या करेगा, यही जीतेगा। सच्चाई क्या करेगा, जीतेगा। सच्चाई जीतेगा। इसके द्वारा हम संसार को जीत सकता है। इसके द्वारा सच पर आप चलने के समय आपको क्लेश है, ये क्लेश के द्वारा बहुत लोग का क्या क्या है, वचन ऐसा में बताया जाता है। तेरा वचन पढ़ो इससे है 43 3 और 4। कारण मी परमेश्वर तुझा देव आहे, मी इस्रायलांचा पवित्र प्रभू तुझा त्राता आहे। मी तुझ्याकरिता मिसर खंडा दाखल दिला आहे, तुझ्याबद्दल पुष व सभा दिले आहे। तू माझ्या दृष्टीने अमोल आहेस, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, तू मोठ्या योग्यतेचा आहेस व मी तुझवर प्रेम करीतो। म्हणून तुझ बदल तुझ्या जीवाबद्दल मनुष्य राष्ट्रे मी देईन। तुम्हारा जीवा तुम्हारा बदल, तुम्हारा जीवा बदल किसको देगा, मनुष्य और राष्ट्र। वे कितनी भी कष्ट आते हैं ना, परमेश्वर बदल नहीं। मेरे को ये इससे कुछ मतलब नहीं होता है, मेरे को ये चाहिए। वचन आपने कहा तुम्हारा पहले तो क्या कर, राज्य और मनुष्य और राज्य देगा, यही हमको चाहिए। क्योंकि तुम मेरा नज़र में क्या अनमोल है। सच्चाई पर आप चलने के लिए शुरू हो जाएगा ना, हम क्या कर सकते, आपसे क्या करता है, ये मांग सकता है, ये मेरे लिए चाहिए, और कोई मेरे लिए रिवार्ड नहीं चाहिए। पापी मनुष्य को क्या करना है, सुसमाचार बताना है। पापी परमेश्वर क्या करना है, जानना है। यही मेरे लिए क्या क्या है, देना है। समझ गया, यही आएगा। सच्चाई पर चलने वाला को यही आएगा मन में। इसलिए सच्चाई पर चलने वाला यीशु मसीह दिया गया है। यीशु मसीह क्या करना है, प्रकट करना हमारा काम है। इसलिए क्या करना है, ये नहीं है, ये चीज हमारे से नहीं हो रहा है। हम हमारा आत्मा को जांच कर देखना है, या हमारे अंदर वास करने वाला या फर्सी को होगा, फिर और कुछ को होगा, ये आप लोग जानना है। इसलिए हम वचन आते ही क्या करना है, अपने आप को जांचना। यीशु मसीह प्रकट नहीं है। यीशु मसीह प्रकट मतलब क्या है, यीशु मसीह रहेगा तो क्या प्रकट होगा, पापियों को ढूंढ कर आप जाएगा। सुसमाचार हर एक जन का ऊपर का क्या है, एक कर्तव्य है, सुसमाचार बताना। जब ये आपके अंदर यीशु मसीह आ गया, सुसमाचार को बताना है, ये अच्छा चीज को बताना सबको ऊपर का एक क्या कर्तव्य हो गया है। आप ढूंढ कर, पापी को ढूंढ कर जाएगा। पापी के लिए क्या करेगा, आज छुपाएगा, आप सोएगा नहीं है, क्या करेगा, आपको क्या है, कभी वो पापी के लिए रोना है, वो पापी को कभी लेके आना, ये आपको मनसा बन जाएगा। ये यीशु मसीह क्या करता है, प्रकट करना है। अगर नहीं है क्या हो जाएगा, आप जांच कर देखा आपके अंदर का आत्मा क्या है। आप पैसा के पीछे हैं, पढ़ाई के पीछे हैं, काम के पीछे हैं, रिश्ता के पीछे है, और किसी के पीछे है, तो आपका आत्मा सही नहीं है। वचन के अनुसार हम हमारे आत्मा को क्या करना है। अभी भी परमेश्वर शायद द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता होगा, खोलो। द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हो, खोलो। खोल कर क्या करो,
सिखाओ। मैं अभी क्या करेगा, सीखूंगा। आप बताओ, आप सिखाएगा, आप चलेगा। ये हमारा हर एक जन के क्या होना है, यही रहना है। तो आप क्या करेगा, इंतजार कर सकता है। यीशु मसीह एक दिन आएगा, यीशु मसीह की आत्मा मुझ पर है, मैं उठा लिया जाएगा। नहीं तो हम कोई अपेक्षा नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह आने के टाइम जाएगा तो हम फरीसी में एक फरीसी है, समझ गया। अम्मी हमारा कामों के द्वारा बोलता, तू पैर सबूल से क्या करता है, दुष्ट आत्मा का सरदार पैर सबूल से तू ये कामों को कर रहा है। मैं खुद हम क्या कर सकता है, हम परमेश्वर के यीशु मसीह क्या करता है, हम खुद प्रकट करते हैं। ये हम क्या करना है, आप आज क्या करना है, इसके द्वारा जांचना है। दूसरा तीमुथी 1:12 पढ़ो, 3:12। दूसरा तीमुथी 3:12 बराबर। पर जितने मसीह यीशु में भक्त के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्लेश में क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। तुमको टार्चर ही है। पढ़ो, समझ रहा सरोजा, समझ रहा है आप? पढ़ो फिर से मराठी में भी पढ़ो। ख्रिस्त येशूमध्ये सुभक्तीने आयुष्य प्रमाण कराव्यास जे पाहतात त्या सर्वांचा छळ होईल। छल हो गया हिंदी में फिर से। पर जितने मसीह यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताया जाएगा। हमको सताना सतावट जरूरत ही नहीं ना। हमको सुखी चाहिए प्रकाश, हमको सुख चाहिए। इसलिए क्या है, हमको सतावट जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, जो परमेश्वर में भक्ति से चलने की जो भी चाहते हैं उसकी सतावट है, उसको क्लेश नहीं, क्लेश से भी बढ़कर क्या है, सतावट है। रोज तुम क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। तभी क्या बोल सकता है, मैं सत्य पर। अगर आपको सतावट नहीं है, आप सत्य पर आज सोच ही लो, मैं सच्चाई पर नहीं चल रहा। आप आज आपको सतावट है, आपको सताया जाता है। आप पक्का बोल सकता है मैं किससे चलता हूँ, सच्चाई पर, भक्ति से। मैं क्या करता हूँ, ये विश्वास, इसलिए टक्कर होता है। यीशु मसीह और हम में क्या टक्कर होता है मालूम है? ये हम सोच कर आया यीशु मसीह पे आने पर मेरे को समाधान है, मेरा बीमार चंगा होगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा, मैं बड़े धनीदार बनेगा, घरदार बनेगा, मेरे बच्चे सब सुनेंगे, मैं ऐसा होगा वैसा होगा सब। हम बहुत कल्पना करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा बाहर रहेगा तो ऐसा है ना, यीशु मसीह पे आने पर बहुत बड़ा कल्पना आता है। लेकिन क्या वचन क्या बताता है, अगर तू सच्चाई पर चलना है तू सताया जाएगा। क्या किया जाएगा, सताया जाएगा। समझ गया ना? यीशु मसीह काटे वही हमको भी क्या किया जाएगा, आएगा। तो चाहिए तो ही यीशु मसीह की क्या करना है, चाहिए तो ही क्या करना है, ये मन में रखना। मेरे को सतावट है, क्या है, मेरे को क्लेश है, क्लेश से बढ़कर सतावट है, क्योंकि मेरे को सच्चाई पर चलना। ये चाहिए तो ही यीशु मसीह ग्रहण करना। तो आएगा मध्य आकाश में, मैं रेडियो आवाज़ मेरे को जरूर मैं सुनूंगा, जाएगा। ये नहीं है, आपको सुखी जीना है। आप क्या कर सकता है, इधर नहीं बाहर जाकर क्या कर सकता है, इधर नहीं सुखी थोड़ी, इधर सुखी नहीं मिलता। आपको सुखी जीना है, क्या करना है, बाहर बहुत सुखी है। अब कैसा भी जी सकता, कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। परमेश्वर बाहर के लोगों को पूछताछ करता है, नहीं करता। किसको पूछताछ करता है, जिसको चुनकर सच्चाई सिखाता है उसको ही पूछताछ करता है। अगर आपको सतावट नहीं चाहिए, आज का आज आप क्या करना है, संजय समझ रहे ना? तो ये रख देने का, मेरा पास दे दे, मैं किसको दे देगा, तब रख देने का, सीधा बाय गुड बाय बोल देने का, क्या करना है, निकल जाने का। ये तो क्या करना है, मैं सतावट में, सतावट के लिए आया। किसको सतावट नहीं है, सच्चाई पर जो चलता है उसको सतावट है। क्यों, सच्चे मेरे को चाहिए क्या, सतावट नहीं देखना, हमको क्या चाहिए, ये इस पर चलता है क्या, ये है क्या मेरा अंदर, ये देखना। ठीक है, प्रार्थना करेगा। और आपको होमवर्क वो भी आप देखेगा, अगले हफ्ता होमवर्क देंगे। पर इसी का मैं थोड़ा बहुत गुण सिखाएंगे, और भी बहुत गुण है। आप इसको होमवर्क करके आने का, लिख के आने का। फरीसियों को स्वभाव बहुत दिया गया बाइबल में, ये स्वभाव का। और आप क्या करना, होमवर्क लिख के आने का। आज प्रार्थना बारे में देख के अभी चेक करके छोड़ेगा जिस चीज़ को लिखता है। तो बाकी अगले हफ्ता होमवर्क है, फरीसियों को स्वभाव आप लिख कर आना है। ठीक है, बहुत स्वभाव दिया। आप पढ़ो, सुसमाचार पढ़ो एक साइड से अच्छी तरह, ऐसा तो बाइबल पढ़ाया जावे।
तो लिख कर आओ प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के लिए ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके शरण स्थान में हम लोग खड़े हैं। प्रेमी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आप जितनी महान है प्रभु, दयालु परमेश्वर आप कितनी महान है प्रभु। सच्चाई पर चलने के लिए हर एक समय हमें उत्साह करते प्रभु। यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से भरा, हम ग्रहण किया है सच्चाई और अनुग्रह को, हम क्यों नहीं चल पाएगा प्रभु? ताकि मेरे अंदर का आत्मा ठीक नहीं, शायद बाहर खड़ा कर दिया हमने, उसको निकाल दिया, हमारे मन से निकल गया है, मंदिर से निकल गया है, बाहर द्वार पर खड़ा रह के और खटखटाते और खोल, मैं गया नहीं हूँ, खोल। हम प्रभु दयालु परमेश्वर, हम समझता हूँ जो भक्ति जीवन बिताने के लिए चाहते हैं वो सताया जाएगा, क्लेश नहीं सताया जाएगा। हालेलुया। मैं इसके लिए बुलाया गया ताकि ये सच्चे करके सताहट के द्वारा मैं प्रमाणित करूंगा परमेश्वर, जितना भी सताया जाएगा मैं यही सच्चे है, इसे दाहिने बाएं नहीं मुड़ूंगा। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, अनुग्रह है उनका, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु कहाँ से भी मुझे सताया जाएगा तो भी प्रभु आपका अनुग्रह रहने के कारण मुझे चलने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जीने के लिए भी आता है, मेरे को घटने के लिए भी आता है। प्रभु दयालु परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, प्रभु मन में रखते हुए कितना भी सताया जाएगा, कितना भी सताया जाएगा, मैं इस सच को प्रमाणित करूंगा, प्रमाणित करूंगा। मैं इसके लिए बुलाया गया हूँ। मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु आप परमशिव का रूप धारण करके आप है प्रभु। इस संसार में प्रभु जितनी सताए जाने के बाद में भी मुंह नहीं खोलते हुए प्रमाणित किया है। वैसा परमेश्वर प्रमाणित करूँ। हालेलुया। मेरा जीवन को द्वारा प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु, इसके लिए मैं बुलाया गया है, बाकी किसी काम के लिए नहीं बुलाया गया प्रभु। पूरी तरह से वचन को और ध्यान देखा है। अगर हम सच्चाई पर नहीं चलता है, ये मन सा मेरे अंदर नहीं आता है, तो हमारा अंदर जो आत्मा सही नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हम कुछ भी कर क्या कर हम अन्य भाषा बोलने से परमेश्वर नहीं महिमा होता है। याद रखो प्रभु, जांचो अपने आप को, जीवन को जांच कर, मैं मेरे अंदर कौन सा आत्मा वास है। यूहन्ना पत्री में बताता है सब आत्मा को तुम प्रतिदिन ना करना, इसका अलाउड ना करना है, कलिसिया में अलाउड ना करना है। हालेलुया। मेरा प्रभु दयालु परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। अब सिखाने वाला वचन के अनुसार चलने के लिए कर पवित्र आत्मा हमारा अंदर दाहिने बाएं मुड़ने के समय मार्ग यही है करके अब हर समय हमें सिखाता है। और कौन जरूरत है हमारे लिए प्रभु? अगुवाई करने के लिए आप है हमारा साथ। अनुग्रह कर परमेश्वर दयालु वचन को प्रभु, वचन से सबको आशीर्वादित कर, वचन का अनुसार चलने के लिए मन दे। अनुग्रह कर, मेरे को सताया जाएगा प्रभु, हाँ प्रभु मेरे को सताया जाना है। अनुग्रह कर, सारे कार्य प्रभु को आत्मा में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु। आमीन आमीन आमीन।